मानते थे पांडु। सही बात है। तो मामा बुआ के, तो वो मामा बुआ के आज भी तो साथ में ही रहते हैं ना, तो सही सही उस है। समय भी साथ में थे। तो ज्ञान तो सिर्फ वो कुरुक्षेत्र के अंदर में सिर्फ 45 मिनट का ही, अर्जुन जब तैयार नहीं था युद्ध के लिए, तो उसको अपनी मर्यादा याद दिलाने के लिए, अपना धर्म याद दिलाने के लिए। बाकी तो कृष्ण ने भी युद्ध किए, लड़ाई झगड़े सब होते हैं, सब किए। लड़ाई झगड़े किया किया किसको किया? मानव ही थे ना, और कोई दूसरे थोड़ी थे, वो भी राजा ही थे, राजा राजा लड़ते थे। लड़ाई हुई थी, जमीन के लिए लड़ाई हुई थी, अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई हुई थी। महाभारत का मतलब क्या? महाभारत के बाद में पूरी तरीके से लोग एक ये बात बन गई थी कि मतलब खून के बाढ़ स्वरूप चल गए, कुरुक्षेत्र रक्त रंजित हो गया। तो कितनी बड़ी लड़ाई होगी, आप बताओ, कितना नरसंहार हुआ होगा। सही। है? तो ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, ये बात तो पूरी दुनिया कहती है। तो जाम्बोजी ने भी तो ज्ञान नहीं तो दिया धातु बुआ को। वो ज्ञान दिया किस चीज का? यही दिया होगा। दुनिया में ज्ञान किस चीज का बांटते हैं? उस ब्रह्मांड का ही ज्ञान, परिपूर्ण परमात्मा का ज्ञान, उसके प्रति क्या है नहीं है, हम क्या है नहीं है, आप क्या हो नहीं हो, ये दुनिया क्या है नहीं है, यही ज्ञान है। और उससे कोई डायरेक्ट तो ये नहीं होता है कि इस चीज का कोई जाप कर लेना, इस चीज का कोई सुमरन कर लेना, भाई इस मंत्र को बोलने, तो मंत्र बोलने से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। तो वैसे अगर बोलने से ही सब कुछ होता रहता, तब तो बोलने के लिए तो लोग हर कोई बड़े बड़े श्लोक याद कर लेते, बड़े बड़े ग्रंथ याद कर लेते हैं, लंबी लंबी बातें याद कर लेते हैं लोग, इतनी किताबें पढ़ लेते हैं। फिर परीक्षा क्यों देते हैं? अगर किताबें पढ़कर ही अगर कोई एमबीबीएस कर लेता, तो फिर उसको प्रैक्टिकल क्यों करना पड़ता है? क्यों उसको और फिर अपना ज्ञान से, बुद्धि से उसकी परीक्षा होती है? ये तो एक आधार है, पढ़ना एक हमारा आधार, एक सारा समझने का। बाकी बुद्धि तो हमारी खुद की काम आएगी। तो सातु बुआ को जो बात सुनाई, तो कुछ तो जी। विशेष बात नहीं होगी, तभी तो सुनाई होगी। ऐसे तो कोई सीधा कोई थोड़ा ही है कि भाई वो अपनी बुआ था, कोई रिश्ता निभाने के लिए कोई गुरु महाराज ने कोई अलग से उनको कोई बात थोड़ी दी है, अपने लिए कोई अलग बात थोड़ी रखी। अब कई लोग ये कहते हैं कि गुरु महाराज ने सातु बुआ के, पता नहीं वो पिछले जन्म में कुछ ये थी, और उस कारण से उसके जो है वो शारीरिक पीड़ा होती थी, रहस्य कुछ होता था, तो वो अपना दुख लेकर आई गुरु महाराज के पास में। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम ये मंत्र है, तुम ले लो, या तुम बोल लो, या जो कुछ कर रहा तुम कर लो, तुम्हारी पीड़ा सही हो जाएगी। ये भी ये भी जनश्रुतियों में आता है, ये भी एक किंवदंती है। तो हम इसको अभी कैसे समझे? अब ज्ञान के हिसाब से समझे, या फिर उच्चारण के हिसाब से, या सुमरन के हिसाब से समझे इसको? ज्ञान के हिसाब से समझे जी तो सही रहेगा जी, मेरे हिसाब से तो। हाँ, ज्ञान के हिसाब से समझेगा, तभी तो हम उसमें समझ पाएंगे ना कि इसमें है क्या। एक सोन राम जी लिखे, निवण मंत्र सुनाओ सा। निवण मंत्र तो मैं के सुना, पूरा नाम एक टापर है भाई, सुना हुआ आजकल तो। निवण मंत्र तो मैं तो सुनावा भले 10 बार सुना ला, सुनाने से ज्यादा है कि हम समझे। सुनाना तो आसान काम है, अब आपको सुना भी देंगे तो फायदा क्या होगा? आजकल तो गुटके छपे हुए हैं। सुनाने से कोई विशेष मतलब नहीं निकलेगा, जितना हम उसको समझेंगे एक एक लाइन को, कि ये बात क्यों कही,
इसका क्या खास राज क्या, इसका कारण क्या है, इसका अर्थ क्या बनता है, इसके भाव क्या है, इस पर चर्चा कर रहे हैं जी। और कोई सदस्य अपनी बात को रखना चाहे तो निश्चित तौर पर रखें। और मैं आपको निवण मंत्र, जिसको मैं आपको कुछ चीजें जो दिखाना चाहूंगा वो कुछ इस प्रकार से है। ये निवण मंत्र है जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये पुराना हस्तलिखित है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हस्तलिखित नहीं, इसको छपवाया गया है। इसमें आया है ना विष्णु, फिर आगे दो किया हुआ है, विषण है, विषण। आप सभी बड़े ध्यान से इसको देख लीजिएगा, स्क्रीन पर दे रखा है, इसको समझ लीजिएगा। विषण विषण, ये पुरानी लिपि है। और ये है देखिए ऊपर में, श्री गुरु जम्बेश्वर पर्णोत्तम। ये लिपि जो है वो पुरानी लिपि है, इसी कारण से इसमें जो है ये ऐसा आता है। अब इसमें मैं आपको सुनाऊंगा भी। इसमें और बहुत सारी चीजें जो है वर्तमान की जो निवण मंत्र में और इस मंत्र में फर्क भी बहुत कुछ है। इसमें ये एक यहाँ पे देखो, इसमें आया हुआ है निमोह, निपाप, निरंजन स्वामी। ये इसमें आया हुआ है। मैं स्क्रीन पर क्यों दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई संदेह न रह जाए। अब मैं इसको आगे और दिखा देता हूं आपको, इसमें क्या आया हुआ है। इसमें ये आया हुआ है 21। ये 21 दिख रहा है आपको, 21 कोटि वैकुंठ पहुंचता। और ये ऊपर में भी विष्णु आया है, विष्णु हिमन, विष्णु बणियों। और नीचे इन्होंने नोट भी लगाया है कि कोई 21 बोलते हैं, कोई 33 बोलते हैं। और पुरानी हस्तलिखित में जो है वो 21 है। संध्या मंत्र भी बोलते हैं इसको। ये लिखा हुआ प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में 21 है। तो ये तो मैं आपको बस एक अल्प जानकारी दी हूँ। अब मैं आपको मुख्य रूप से लेकर आता हूँ वापस इस चर्चा में, ताकि हम लोग ये कम से कम, आपने सभी ने देख लिया ना, अभी किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि भाई इसमें 33 नहीं है या 21 नहीं है। आपके सामने प्रमाण है ये, जो मैंने आपको दिखाया, बड़ी तसल्ली से आप सभी ने देखा है। अब यही गुटका इसमें यहाँ विषण है,
और आगे कहीं शब्द में जो है विष्णु है। अगर इस ये विष्णु होता तो यही विष्णु ही करते, फिर दो प्रकार की बात क्यों है? कुछ तो राज है। कहीं लोग जो सवाल खड़ा कर रहे थे रात वाली चर्चा के बाद में, ये एक ऐसा सुरेश कुमार है जो लोगों में भ्रम फैला रहा। अभी आपके सामने है, ये कोई मैंने तो छापी नहीं, मैंने तो छापी नहीं। और उन्होंने खुद लिख रहे हैं कि हस्तलिखित साहित्य में विषम था, और ये 21 33 21 था पहले, फिर बाद में 33 बना दिया। तो अब गुरु महाराज ने 21 का 33 का, ये तो एक सवाल खड़ा हो गया अपने आप में, किसको सही माने? अब यहाँ पर किसको सही माने? क्या गुरु महाराज ने 33 कहा, भूल से 21 लिखा गया? क्या गुरु महाराज ने 21 कहा, भूल से 33 हो गया? तो अब हम भाव को कैसे समझे? फिर भी चलो कोई बात नहीं, एक प्रयास करते हैं, अपन शुरू करते हैं निवण मंत्र। कोई ये कहता है ना कि निवण मंत्र अभी जो लिख रहे थे कि निवण मंत्र बोलो साहब, मैं इसको बिना देखे ही बोल सकता हूँ। मुझे कोई निवण मंत्र ये नहीं है कि मुझे याद नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। आप सुनिएगा, इससे आप भी हमेशा ही सुनते होंगे, समझते होंगे। विशन विशन तो भंडे प्राणी साधे भक्ति उदरनो दिवले सुदानो मत सुदानो मैं मानो चेतो चेते जाने सारंग पाणी नादे वेदे निरंजनो आदि विष्णु वारा डाडा करत उदरनो लक्ष्मी नारायण निश्चल थानो तिरणो मोहन आप निरंजन स्वामी मन गोपाल तिरुतारो बणता गुणता पाप से स्वर्ग जय टूटा लाभे अब चल राजो का प्रकाणो सह कर्णो चित्ता दिठा मृत तरह से वागा रोड़े गौविना से टूर पिले कृपाण होयो तरपत बूटे धारा तरपत बूटे जल धारा बूटा यूं विष्णु बनता पाप से भूख को पालन अन्न आहार विष को पालन गुरुड़ दवारो कई पंखे शिक्षाण तिरा से यूं विष्णु बनता पाप से विष्णु ही मन विष्णु बनिए विष्णु ही मन विष्णु रहिए विष्णु ही मन विष्णु होइए तो 33 कोटि वेकुट पहुंचता तो साचे सतगुरु का मंत्र कहिए। अब मैं यहाँ 33 बोल दिया क्योंकि हमेशा लवा में यही बोला जाता है। आज के जमाने की जो निवण मंत्र है उसमें 33 ही आते हैं, तो मैंने भी 33 बोला है। अब मैं ये समझने का प्रयास करूं कि मैं इसको 21 सही मानूं या 33 सही मानूं, इसके लिए मुझे अब कहाँ जाना? मैं इसके लिए आप सबसे खेद प्रकट करता हूं, समायाची हूं। अब 33 को सही माने या 21 को सही माने, ये आपके अपने विवेक पर निर्भर करेगा। 21 और 33 में क्या फर्क है, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब इसका भावार्थ की ओर आते हैं, सरलार्थ की ओर आते हैं। इसमें गुरु महाराज शायद ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हो सकता है कि गुरु महाराज इससे भी और सार बात कही होगी, सार गर्भित बात, मगर हमारे सामने तो जो आई है वही, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। और जो कविया ने भाव दिए, हम ये जान तो नहीं पाएंगे ना कि कविया ने क्या भाव दिए, वो तो कवि के भाव थे, उन्होंने किस प्रकार से बात कही थी। इसमें है कि विष्णु विष्णु तू भण एक प्राणी सादा भक्ता उदाहरण देवल से दानो दासव दानो मत्सु दानो महिमा। अब क्या समझे किसको नहीं समझे, बात तो ये है कि विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु दो बार दो बार बोलते हैं ना कि कोई भी चीज को कि घर घर जन जन, अपन कहते हैं ना कि ये बात जन जन तक पहुंचानी, मतलब जन जन तक मतलब सभी तक, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। वो खुद से शुरू होती है बात और अगले तक जाएगी, यानी मैं भी उसमें शामिल हूं, आप भी शामिल है, सब कोई शामिल है। तो विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी,
अब भणने का मतलब क्या होता है? भणने में भी लोगों के बहुत बड़े सवाल रहते हैं हमेशा। क्या भणने का मतलब रटना? क्या भणने का मतलब रटना होता है? क्या विशन 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 करते रहेंगे? कितने दिन तक करेंगे? पानी भी पीना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा, नींद भी लेनी पड़ेगी, काम तो सारे करने पड़ेंगे। अगर हम बोलते ही रहेंगे तो बाकी काम कब करेंगे? भणने का अर्थ होता है एकाकार हो जाना, बस एक ही ध्यान हो जाना। अभी कई बार ये अपन चौमासे के अंदर में जब खेत में काम करते हैं, भणत भणत गाते हैं ना, भणत, उसको भणत बोलते हैं ना, भणत, वही भणत गावे है। मतलब एक ही आवाज में सब गाते हैं ना, उसको बोलते हैं ना भणत। एक वो गाते तो कोई और है, मगर उसको कहते क्या है कि आज भणत की जगह गावे। मतलब एक साथ लोग जुड़ के जो काम कर रहे हैं। बिन गए राम बनेंगे। हाँ, मतलब राम बने, मतलब वो भणत बोले भाई आज भणत, भणत हाँ, कट है, मतलब भणत बिना बिना भणत बोले, मतलब वो सब एक ही, मतलब एक ही लाइन में एक ही बात पे मतलब एक हो जाते हैं। तो उसका मतलब है कि बिल्कुल उससे जुड़ जाना, उससे बिल्कुल ही अलग नहीं होना, उसको ही बढ़ना बोलते हैं। पढ़ते में कहते हैं नहीं भाई गुणिया पण बढ़िया को, बढ़िया का मतलब समझना, जानना। इसका एक अर्थ ये भी है। कोई क्या नहीं भाई स्कूल में पढ़िया तो घना ही पण बढ़िया को बोले। पढ़ाई तो है ही है। पहले के जमाने में लोग कहते भाई भणीजन ने जावे, कहाँ जा रहे हैं? भणीजन ने जा रहे हैं, यानी उस ज्ञान को जानने के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे है कि विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, कि हे प्राणी तू जान तो सही उसको, वो है कौन, तू कौन है। उस परमात्मा के बारे में तुम अपने आप को कम से कम जान तो ले। तुम अपने आप के आत्मबोध को तो जान। अगर उसके बगैर तू कहां से आता? तुझे लाने वाला कौन है? तुझे चलाने वाला कौन है? तुझे नींद से जगाने वाला कौन है? वो तो हमेशा आपके साथ ही रहता, कहीं अलग तो होता ही नहीं है, मगर हम उसको जानते नहीं है। हम साथ में लिए घूम रहे हैं और जगह पर कंट्रोल रहे हैं, और वो तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। उसके बगैर उसके बगैर पत्ता भी हिल सकता है क्या? उस परम सत्ता के बगैर पेड़ का पत्ता नहीं हिल सकता है। तो ये इतने नौ नारायण की देह प्राप्त करके मनुष्य क्या कैसे क्या कर सकता है? ये बात बताई। सादा भगता उदाहरण, और इसको जो कहीं लोगों ने इसको जाना है, वो उदाहरणों को मतलब हो सकता है कि उनका जो है वो उदार हो गया है। उदाहरण का मतलब यही होता है देव देवले सो दानो दासु दानो मत सुदानो मैं मां। अब कई लोगों ने इसको उल्टा ले लिया। जो इसको नहीं जाने वो तो फिर उसी श्रेणी में चले गए, और काम तो उन्होंने भी, अवतार जन्म तो उनका भी हुआ। ये नहीं, देवता और दानव सब सबका जन्म होता है। बिना जन्म होके मानो कोई भी अपना शरीर धारण नहीं करता, मगर उन्होंने गलत बात में लगा दिया, अपने आप को जाना नहीं। वो अलग लाइन में पकड़ पकड़ के बैठ गए इस चीज को। तो वो तो फिर उसी क्रम में ही रह गए। चेतो चित जानी सारंग पानी ना दे वेदे निज रहनो। अब चेतो चित, चेतो मतलब होता नहीं कि अपना, कोई कहने कि चेतो कर लो रे, कोई आदमी कहने कि यार पहला चेतो नहीं करियो,
यानी पहले विचार नहीं किया, चेतो चित जानी, तो इसको बड़े ही दृढ़ता से इसको तुम अपने आप को, मैं ये इसको स्थापित कर ले। गुरु महाराज का ये संकेत है, शायद ऐसा। मैं इतना ठीका भावार्थ नहीं जानता हूँ, मैं तो आज पहली बार आपके समक्ष ये है, इसीलिए कह रहा हूँ। हो सकता है कि आपके भाव मेरे भाव में फर्क आ सकता है। चेतो चित जानी सारंग पाणी। अब सारंग पाणी यहाँ पे धनुधर, मतलब साकार रूप में जिसको अपन सारंग पाणी, जिस प्रकार इतना आप निश्चय कर लो, जिस प्रकार धनुषधारी जो होता है अपना निशाना लगाने के लिए, भाई उसका निशाना चूकना नहीं चाहिए। वो किस प्रकार से उसको जो है वो रेडी रहता है, मतलब किसी भी प्रकार से वो निशाने को चूकने नहीं देता है। सच्चा सच्चा धनुषधारी तो वही चाहता है कि भाई मेरा निशाना है वो खाली नहीं जाना चाहिए। ऐसा तुम निश्चय कर लो, इस प्रकार से तुम इस परमात्मा को अपने चित्त में बिठा ले, अपने ध्यान धारणा में इसको दृढ़ कर ले और अपने आप को मजबूत कर ले। नादे वेदे निज रहना। नादे मतलब नाद ध्वनि होती है, वेद मतलब ज्ञान, निज रहना मतलब निज का मतलब होता है कि खुद में, ये तेरे अंदर ही है। निज का मतलब होता अपना खुद का। रहनो, रहने को मतलब तो रहना ही होता है। ये सब तेरे में है। देवता में भी वही है, दानवों में भी वही है, मगर कोई जानता है कोई नहीं जानता है। जो जानता है वो क्या हो जाता है, वो 21 के मेले में चला जाता है। इसके लास्ट में जो बात आती है वो यही बात है। और कोई जो नहीं जानते हैं वो भटकते रहते हैं। लिस्मी नारायण निश्चल थानो थिर रहनो। अब यहाँ पे जो बात आई है कि लिस्मी नारायण, जो लक्ष्मीपति नारायण, उन्हीं के बारे में निश्चल थानो थिर रहनो, उस वो भी उसी में स्थिर रहे। उन्होंने भी कोई दूसरा काम नहीं किया, उन्होंने भी उस पार ब्रह्म के बारे में उसी में ही निश्चित रहे। तो तुमको भी उसी में ही रहना है, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसमें है नीमो नी पाप निरंजन स्वामी। और वो जो परम पिता परमात्मा है वो निर्मोही है, निर्मोह। इसमें ये बात आई है। और जो निवण मंत्र में शायद इसमें कुछ और उच्चारण होता है, नी पाप, वो कोई पाप क्रिया नहीं करता। परम सत्ता जो होती है तो वो कोई निरंजन स्वामी, मतलब एक शब्दवाणी में आता है अंजन और निरंजन। निरंजन का मतलब होता है कि निराकार, मतलब एक इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि उसका कुछ भी नहीं है, उसको तुम जान ले। जिसका कुछ भी नहीं होता है उसका वही हमारा मालिक है। बण गोपालो त्रिभुवन तारो, बणंता गुणंता पाप। इसमें सयो आता है और इसमें खयो है। ये जो पुराण है इसमें खयो खया खयो लिखा है। तो अब इसका अर्थ कैसे हम समझे, क्योंकि कवि ने लिखने में अपनी बात अपने हिसाब से लिखा है, सार रूप में लिखा है। भणता गुणता पाप कयो, मतलब उसको जानते हुए भी किसी प्रकार से अगर मान लो, पाप तो आदमी के, ये कोई कहता है कि मैं मेरे से तो कभी जिंदगी में कुछ होता ही नहीं। अनजाने में सब कुछ होता है। जान कुछ किया हुआ पाप होता है, वहां पाप होता है। बाकी जाने अनजाने में तो हो जाता है, तो उसका भी परमात्मा, क्योंकि अनजान और आंधो बराबर हुआ करे। जानकर कभी किसी प्रकार का कोई गलत कुकृत्य नहीं करना चाहिए। जानते ती टूटे मोक मुक्ति न लाभे। इसमें ये बात है, इसमें इस प्रकार का लाइन है, ती टूटे मोक मुक्ति न लाभे, अवचल राजू खापर खानो खे गुवणो। गुवणो लिखा है इसमें, ये बातें हैं। तो ती टूटे मतलब ये जिस पर जो, मतलब ती टूटे मतलब जिस पे जो चीजें ये आ जाती है,
या जो अपने आप के आत्म स्वरूप को समझ लेता है। टूटे का मतलब होता है ना, कोई कहते हैं भाई उसके ऊपर में मेहरबानी हो गई। और कोई अगर इस ज्ञान को जान लेता है, उस परमात्मा के बारे में, अपने आत्म स्वरूप के बारे में जान लेता है, उस पूरे ब्रह्मांड को अगर जिसमें समझ लेता है, तो फिर उसके मुक्ति ने लाभे अवचल राजू खापर खानो खे गुण। ये खापर खानो, ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के बारे में ये संकेत है। तो कई लोग तो इसको गलत भी लेते, फिर भी वो करने वाले तो वो भी करते रहते, मतलब परमात्मा तो उनका कभी अपने कर्मा पर छोड़ देता है, अपने हालात पर छोड़ देता है। हमें जो करना है वो हमें करना चाहिए। हम चाहे अच्छा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो आपके कर्म खुद ही करता है, कोई और नहीं करता। चित्ते दीटे मृग तीरा से वागा रोड़े गऊ तीरा से तीर पुले गुणबाण हो गयो। अब चीता होता है, जिस प्रकार से तुम उसके बारे में इतना समझ ले, जान ले, जिस प्रकार से मृग होता है वो तीरा से वो भटकते हैं, और चीता दीटे मृग तरह से वागा रोले गौ से, जो गाय होती है उनको देख के डर जाती, बाघ होता है तो रोले मतलब दौड़ता है। तो मतलब गाय का ध्यान हमेशा ये होता है कि भाई मेरे पर कोई खतरा तो नहीं है। रोले गऊ तेरा से, वो तो अपना शिकार करने के लिए, या ऐसी कोई बात साहित्य इसमें हो सकती है। तीर पुणे गुण बाण हुई हो, अगर वो तीर पुले गुण बाण हुई हो, अगर कोई चीज सही निशाने पर नहीं लगे तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं, उस विद्या से भी कोई मतलब नहीं। जो चीज जिसके लिए होती है, अगर वो भी अगर उससे चूक जाए तो उसके फिर उसके पास में कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो गुरु महाराज इसमें ये कह रहे हैं कि तुम तो सिर्फ, गुरु महाराज ये तो उदाहरण बता रहे हैं कि अपने आप को तुम निश्चय कर ले, एक एक चीज का निश्चय कर ले, अपने आप को जान लेगा, एक दृढ़ संकल्प कर ले कि वो परमात्मा ही सब कुछ है और वो ही तुम हो। तरपत बुझे धारा हरिबूटो यो विषम जपनता पाप थे। जब धरती धरा पर तपती है, जब बरसात होती है, तब उसको तरपति होती है। तो परमात्मा सब कुछ करता है, तपाता भी है, बरसात भी करता है, मगर उसकी तरपति तभी बुझती है जब बरसात होती है। वो हम तो नहीं करवा सकते ना, वो तो परमात्मा की लीला है। तो तुम भी उस प्रकार से तुम उसमें अपनी ध्यान धारणा को इतना मजबूत कर ले, तपना भी पड़े तो तप लेना, तो तिरुपति भी तुम्हारी भी हो जाएगी। मतलब इतना निश्चय करके, ज्यों भूख को पालन अन्न आहार हो, जिस प्रकार भूख लगती है, भूख तभी मिट सकती है कि जब हम अन्न का आहार करेंगे, तो अन्यथा भूख नहीं मिट सकती। बात करेंगे भूख मिट जाए, भूख मिट जाए, भूख मिट जाए, मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। उसके लिए हमको अन्न का आहार करना पड़ेगा, तभी भूख मिटेगी। भोजन बना के सामने रख दे, उसको दे के सुगंध लेके लेके भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। तो इतना करो महाराज, इसमें गहरी बात को बता रहे कि तुम तो उसको बस दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ में जान ले कि वो परमात्मा क्या है। विष को पालन गुरु द्वारा, जैसे विष विष को भी गुरु के ऊपर में कहते हैं कि विष का असर नहीं होता, जहर का असर नहीं होता। तो इस प्रकार से तुम उसमें ढल जा कि तेरे पर किसी प्रकार की कोई बात का, सारी चीजें बेअसर हो जाए, कोई असर नहीं पड़े। दुनियादारी, ये सारा इधर उधर का भटकना, मन को बार बार इधर उधर डोलाना करना, वो सब समाप्त कर ले। काई काई पंकेरु सिंचाण तेरा से। अब इसमें भी कई कई ऐसे पंकेरु हो जाते हैं, वो सिंचाण तेरा से वो प्यासे रह जाते हैं, तेरा से मतलब अपने को सही प्रकार से, सही बात नई चीज होती है तो वो भी रह जाते हैं, बीच में ही रह जाते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि हर कोई है उसे तरपति हो जाए। विष्णु जपनता पाप विनाश। और यहाँ पे बात और बता दी, विष्णु जपनता पाप विनाश।
अब जपने का मतलब कई लोग इसको जपनता पाप विनाश, यानी हम अब जब निश्चय कर लेंगे, जब हमको आत्मबोध हो जाएगा, तो हमारा जो सह करने वाला है, जिस प्रकार का ऐसी शक्ति होती है जो हमारी असुर वर्ती है, हमारे अंदर ही होती है, बाहर में नहीं होती है। सर और असुर वर्ती जो होती है वो इंसान में होती है। जिस प्रकार नेगेटिव और पॉजिटिव दो कारक होते हैं, वैसे ही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो इंसान में ही होती है। कभी क्रोध आता है तो हम लोग पता नहीं गुस्से में क्या से क्या बन जाते हैं। उस समय वो हमारा दोष नहीं है, हम वही होते हैं। उस समय दोष होता है उस ऊर्जा का, उस तामसी प्रवृत्ति का। नशा कर देता आदमी ज्यादा, फिर उल्टा काम करता है, क्योंकि उस समय उसकी प्रवृत्ति होती है, वो तामसी हो जाती है। तो गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुमने अपने आप को साध लिया, अपने आप को जान लिया, तो तुम्हारे जो पाप है वो अपने आप ही क्षय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। विष्णु ही मन विष्णु बणियो, विष्णु ही मन विष्णु रहियो। अब यही बात कह दी गुरु महाराज ने कि विष्णु ही मन विष्णु बणियो, बस वही वो सत्य है, वो ही हो जाओ, और विष्णु ही मन विष्णु रहियो। और रहना भी उसी हिसाब से है, देवता बन के रहना, दानव बन के रहना नहीं है। अपने आप को सहज और सरलता में रहना है, आनंद में रहना है। यही गुरु महाराज इसमें। अब आगे आप सुनिएगा बड़े ध्यान से कि 21 कोटि वैकुंठ पहुंचा तो साचे सतगुरु को मंत्र कहियो। अब यहाँ पे 21 कोटि जो कहते हैं ना कि भाई जीव, जो 12 कोटि जीव जो पीछे बच गए थे, उनको तारने के लिए गुरु महाराज आए। तो उससे पहले जो 21 कोटि के जीव जो बिछड़े हुए थे सतयुग के, वही तारे। तो अगर हम गुरु महाराज के इस निवण मंत्र को जानेंगे, करेंगे, तो उसी प्रकार से गुरु महाराज ने कहा कि जिस प्रकार के जो आगे 21 कोटि जो जीव तिर गए हैं, तुम भी अगर हो सकते हो तो तुम भी तिर जाओगे इस निवण मंत्र को अगर मान कर। भाई 21 कोटि जो जीव थे वो तो पार हो गए मेरी इन बातों को जान के, उस परमात्मा को जान के, अपने आत्मबोध को जान के। अब लोग 33 कहते हैं, तो 33 का मतलब है कि बात पूर्ण कर दी, हो गया काम, निपट गया। तो ये था आज का निवण मंत्र। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके पास में किसी प्रकार का कोई और जानकारी